डेंटल ट्रीटमेंट सिर्फ दांतों का इलाज नहीं है। हम डेंटिस्ट जो हैं इस पूरे एरिया का इलाज करते हैं। दैट इंक्लूड्स इवन आवर TMJ। ओके। और ये डेंटिस्ट्री में जो हमारी स्पेशलाइजेशन है प्रोस्थोडोंटिक्स, ये उसी का पार्ट है जिसमें जैसे कई बारी गन शॉट इंजरी किसी पेशेंट को हो जाती है या कैंसर की वजह से कान या नाक या कुछ पोर्शन ऑफ द बोन हड्डी हमें काटना पड़ जाता है उस बंदे की जान को बचाने के लिए। ठीक है। तो हम लोग ये सिलिकॉन प्रोस्थेसिस बनाते हैं। अच्छा। ये सिलिकॉन प्रोस्थेसिस है जिसके लिए स्पेशल कोर्सेज जैसे रुचिर ने, मेरे बेटे ने करा हुआ है। तो उसमें इवन सिलिकॉन नोज बनता है, सिलिकॉन ईयर बनता है, आई प्रोस्थेसिस है, फिंगर प्रोस्थेसिस है। ये सारी चीज़ें प्रोस्थेसिस, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, ये हमारी डेंटिस्ट्री का ही पार्ट है। ओके। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू थिंग फॉर मी। दिस इज, और वो इतना नेचुरल होता है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स। ठीक है। एंड डॉक्टर कालरा, बहुत मज़ा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करके। बट मेरे को अपने व्यूअर्स के लिए जाने से पहले आपसे 3 ऐसी टिप्स चाहिए अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो यूज़ करें। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा बेसिकली कि अपने दांत को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि हम लोग अपने दांतों को खुद ही निगलेक्ट करके अपनी बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो चाहे 6 मंथ्स में हो, 1 ईयर में हो, बट वो होना ज़रूरी है ताकि दांत की बीमारी इंसिपिएंट स्टेज पे ही पता चल जाए और उसका ट्रीटमेंट हो पाए। बिल्कुल। दूसरी बात, अपने डेली रूटीन प्रैक्टिस में करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने आपको ब्रशिंग के टेक्निक बताई, टाइम, वो सारा बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है बेसिकली अवॉइडेंस ऑफ शुगरी फूड्स, खासकर बच्चों के लिए है। अब आजकल तो माँ बाप ही बच्चों को पैम्पर करने के लिए चॉकलेट्स देते हैं। हमारे क्लिनिक में कई बच्चे आते हैं जो बोलते हैं मेरी दादी मुझे चॉकलेट बहुत देती है। Sometimes they don't even want it, but still to pamper them they are given these refined carbohydrates. दूसरा, हमारा जंक फूड्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। तो वो सब चीज़ें जो हैं अवॉइड होनी चाहिए। और कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसको खाने से मतलब हमारी गम हेल्थ या ओरल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है? कोई भी ऐसा फूड नहीं है आज की डेट में। जो जंक फूड्स हैं उनसे तो डेंटल हेल्थ खराब ही होती है। बट जो फाइब्रस फूड्स होते हैं, लाइक फाइब्रस फूड मतलब एप्पल्स, फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गई, जिनको हमें चबाना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, वो फूड्स जो हैं वो हमारे दांतों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और जो भी फूड दांतों को चिपकता है वो दांतों को नुकसान करता है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। पर हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि ठीक है, पसंद तो सबको होता है, बट अगर उनको लगता है कि आपको खाना ही है, उसकी जो है क्वांटिटी को कम कर दें, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें। हम लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन अलाउड है, बट उसके बाद आपने ब्रश ज़रूर करना है। तो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है कि एक तो प्रिवेंशन डेंटिस्ट्री में इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये क्योर से बेटर है। तो प्रिवेंशन, डेंटल डिजीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल है। अगर आप अपने दांतों का ध्यान रखेंगे, करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग यूज़ करेंगे, करेक्ट टाइम ऑफ ब्रशिंग होगा, तो आपके दांत मेंटेन रहेंगे। और रेगुलर डेंटल चेकअप अगर होता रहेगा तो दांत की बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं। आज के ज़माने में वो पुराना ज़माना नहीं है कि आप कुछ टाइम, कुछ एज के बाद दांत निकलने ही हैं। दांत तो भगवान ने हमारे को 100 साल तक के लिए बनाए हैं और वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चलेंगे। बट उनको वैल्यू देना, उनको मेंटेन करना हमारे ही हाथ में है, और उसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है।